Dear student, today we have learned about triple column cash book. In a previous lecture, we have learned about double column cash book as a discount and cash column, discount and bank column, and then learning about cash and bank column. तो वहाँ पे जो भी हम लोग अभी तक कैश बुक के बारे में समझे वो डबल कॉलम कैश बुक था। अब यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें डिस्काउंट, कैश और बैंक तीनों कॉलम इंक्लूड है। इसके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 इसको सॉल्व करें। तो इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद डिस्काउंट, कैश एंड बैंक कॉलम। फर्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 1, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ₹4000, बैंक ओवरड्राफ्ट है ये, तो ओवरड्राफ्ट एट बैंक ₹50,000। तो जो कैश इन हैंड है ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है रिसीव्ड साइड अप्रैल 1 टू बैलेंस brought down in cash column amount ₹4000, ओवरड्राफ्ट एट बैंक ₹50,000। तो ओवरड्राफ्ट के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ओवरड्राफ्ट एज ए ओवरड्रॉन की फैसिलिटी है, बैंक में अमाउंट अवेलेबल नहीं है फिर भी बैंक बिजनेस के बिहाफ पे पेमेंट करता है और बैंक के ऊपर फिर लाइबिलिटी आती है कि उतना अमाउंट बैंक को रिटर्न करे। तो ये एज ए लाइबिलिटी की तरह से शो होगा, लाइबिलिटी एज ए शोड ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड शो करेंगे। अप्रैल 1 बाई बैलेंस brought down in bank column amount ₹50,000. Next, April 4 invested further capital 1 lakh out of which 60,000 deposited into the bank. फर्दर कैपिटल और बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। टोटल वैल्यू इंट्रोड्यूस इन ए बिजनेस 1 लाख जिसमें से 60,000 बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। रिसीव्ड साइड डिपॉजिट साइड 4 अप्रैल 2 एज ए कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस 60,000 अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। टोटल वैल्यू 1 लाख जिसमें से 60,000 बैंक में डिपॉजिट हुआ। 40,000 एज ए कैश कॉलम यानी कि कैश बॉक्स में शो किया। नेक्स्ट अप्रैल 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। गुड्स सोल्ड कर रहे हैं कैश में। तो रिसीव्ड साइड अप्रैल 5 को टू सेल्स अकाउंट अमाउंट इन कैश कॉलम ₹30,000। तो ये सेल से रिसीव्ड अमाउंट है। साथ में जो भी कुछ सोल्ड कर रहे हैं उस पर 2 टैक्स कलेक्शन है, CGST और SGST। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स इसमें चार्ज हो रहा है। तो गुड्स सोल्ड करते समय ये जो टैक्स इस पे चार्ज कर रहे हैं इसको कहा जाएगा एज ए आउटपुट CGST, क्योंकि उतना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है ऑन सेम डे टू आउटपुट CGST and output SGST। 30,000 at the rate of 6%, 1,800 in cash column, CGST and SGST। Next, 10 April purchase goods 55,000 plus CGST and SGST 6% each and issued a check for the same। और चेक से पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट साइड अप्रैल 10 बाई परचेज अकाउंट पेमेंट मेड बाई चेक इन बैंक कॉलम अमाउंट 55,000। अब यहाँ पे CGST और जो SGST है इसको
इनपुट कहेंगे, इनपुट CGST, क्योंकि गुड्स परचेस करते समय बिजनेस टैक्स पे करेगा. नाउ ऑन सेम डे बाय इनपुट CGST by input SGST 55,000 at the rate of 6%, 3,300. ये भी हम बैंक कॉलम में शो कर रहे हैं क्योंकि पेमेंट मेड बाय चेक. नेक्स्ट 11 अप्रैल, paid to Ram Vilas, our creditors 25,000, discount allowed by him ₹1,000. तो पेमेंट कर रहे हैं. टोटल राम विलास एज ए ड्यू अमाउंट 25,000 है. इनका पेमेंट अमाउंट शो नहीं कर रहा है, तो ये टोटल क्रेडिटर्स वैल्यू एज ए लाइबिलिटी 25,000 की है, लेकिन इसका पेमेंट करते समय बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 1,000 का. पेमेंट अमाउंट ₹24,000. नाउ पेमेंट साइड 11 अप्रैल बाय पेड टू राम विलास डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000. पेमेंट कर रहे राम विलास को, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चेक से पेमेंट हुआ या बाय बैंक पेमेंट, तो इसको कैश कॉलम रिकॉर्ड किया गया ₹24,000. नेक्स्ट 14 अप्रैल, रेंट ऑफ ₹8,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each paid by check. रेंट का पेमेंट चेक से कर रहे हैं. पेमेंट साइड इन बैंक कॉलम 14 अप्रैल बाय रेंट इन बैंक कॉलम अमाउंट ₹8,000, पेमेंट मेड बाय चेक. बाय इनपुट CGST by input SGST at the rate of 6% each. 480, 6% value 480 and 480 in bank column. Next 15, office furniture purchase and a check of 22,400 issued for the same, including CGST and SGST at the rate of 6% each. तो ये ऑफिस फर्नीचर परचेस कर रहे हैं जिसका पेमेंट चेक से हो रहा है. पेमेंट साइड ऑन 15 अप्रैल बाय फर्नीचर. अब वैल्यू रिकॉर्ड करते समय क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि फर्नीचर की वैल्यू जो है वो सेपरेट नहीं दे रखा है. टोटल अमाउंट पेड बाय चेक अमाउंट 22,400 का चेक से पेमेंट है, जिसमें ऑलरेडी CGST और SGST का अमाउंट इंक्लूड है. तो अब हमें यहाँ फर्नीचर की वैल्यू तो दिखानी होगी, साथ में इसमें इनपुट CGST और इनपुट SGST वैल्यू ये भी शो करना है. तो इसके कैलकुलेशन के लिए समझे जरा. फर्नीचर की जो टोटल वैल्यू है जिसके लिए जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो है 22,400. इस अमाउंट में फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस प्लस CGST और प्लस SGST ये टोटल वैल्यू इंक्लूड है. तो इसमें से हमें कॉस्ट प्राइस जो कि फर्नीचर के लिए रिकॉर्ड करना है और CGST और SGST ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो इस वैल्यू में हमें पता क्या इंक्लूड है, कॉस्ट, CGST और SGST. तो कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया गया 100 प्लस CGST 6% प्लस SGST 6%. तो इस बिहाफ पे कैलकुलेशन हमारा होगा 22,400 एट द रेट ऑफ 6% डिवाइडेड बाई 112. ये टोटल वैल्यू को कंसीडर किया गया 112. रीज़न फिर से ये है क्योंकि इस प्राइस में टोटल हमारा कॉस्ट CGST और SGST इंक्लूड है. तो ये 100 एज ए कॉस्ट एज्यूम किया गया जिसमें CGST और SGST इंक्लूड किया गया. इस बिहाफ पे हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू 22,400 पे 6% है, लेकिन उसमें हमारी वैल्यू इंक्लूड है. तो अब वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए
₹1200, तो ये 1200 एज ए CGST, नेक्स्ट 1200 एज ए SGST। टोटल वैल्यू 2400 हमारा टैक्स वैल्यू है। तो 2400 टैक्स वैल्यू माइनस करेंगे, फर्नीचर की वैल्यू हमारे सामने आई 20,000 एंड इनपुट CGST 1200, इनपुट SGST अमाउंट 1200। क्लियर? नेक्स्ट, ड्यू चेक फ्रॉम पर्सनल यूज ₹5,000। पर्सनल यूज एज ए ड्राइंग, चेक से ड्रॉ कर रहे हैं। पेमेंट साइड 16 बाई ड्राइंग, अमाउंट ₹5,000, बैंक कॉलम ड्यू फ्रॉम चेक। नेक्स्ट 18, कलेक्शन फ्रॉम अतुल 15,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 19th अप्रैल। कलेक्शन कर रहे हैं किससे? अतुल से। तो ये जो कलेक्शन है वो एज ए कैश में कलेक्शन की तरह ट्रीट होगा। तो 18 को हम रिसीव्ड साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, अप्रैल 18 टू अतुल, अमाउंट कलेक्टेड इन कैश कॉलम अमाउंट ₹15,000। तो इस डेट में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था 18 को कलेक्ट हुआ अमाउंट, लेकिन उसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं 19 अप्रैल को। तो यहाँ पे दो डेट में ट्रांजेक्शन दिख रहा है। तो 19 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन है वो अतुल से जो कलेक्टेड अमाउंट है उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो 19 अप्रैल को रिसीव्ड साइड या डिपॉजिट साइड इन बैंक कॉलम अमाउंट डिपॉजिटेड ₹15,000 एज ए टू कैश में डिपॉजिट किया गया। इसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री ऑन सेम डे पेमेंट साइड बाई बैंक इन कैश कॉलम से पेमेंट किया गया 15,000 और वो डिपॉजिट का हुआ बैंक में एज ए कॉन्ट्रा एंट्री मेंटेन हुआ, रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट 20 गुड्स सोल्ड टू अमृत राज फॉर ₹80,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। गुड्स सोल्ड कर रहे हैं अमृत राज को। तो इस ट्रांजेक्शन में ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? ओनली कैश ट्रांजेक्शन। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसके लिए कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। ये एक अनदर बुक यानी कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट 25 को रिसीव्ड अ चेक ऑफ 88,000 फ्रॉम अमृत राज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 28 अप्रैल को। तो चेक रिसीव्ड हुआ है अमृत राज से 88,000 का, किस डेट में? 25 अप्रैल को। तो ये चेक रिसीव्ड हुआ, क्या उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं? नहीं, डिपॉजिट किस डेट में है? 28 अप्रैल को। तो ये जो रिसीव्ड करने की एंट्री है, चेक रिसीव 25 अप्रैल को, इसका ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर में मेंटेन होगा। तो ये जनरल प्रॉपर जब आगे कैश बुक के बारे में कंप्लीट होने के बाद जब और भी सब डिवीज़न ऑफ बुक यानी कि परचेज बुक, सेल्स बुक, जनरल प्रॉपर, बिल रिसेबल बुक, तब इसे इस तरह के इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे। अभी सिर्फ कैश बुक के बारे में है। तो ये जो चेक रिसीव्ड हुआ है इसे बैंक में ऑन सेम डे डिपॉजिट नहीं किया गया, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। सिर्फ किस डेट में रिकॉर्ड होगा? जिस डेट में ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो 28 अप्रैल को डिपॉजिट कर रहे हैं ऑन 28 अप्रैल टू चेक इन हैंड। ये चेक इन हैंड क्यों? क्योंकि ये चेक रिसीव्ड हुआ था, उसे सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया गया था, एज ए चेक इन हैंड है जब उसे डिपॉजिट कर रहे हैं 28 अप्रैल को। तो ये अब इसके अमाउंट को समझा जाए। एक बात और हम लोग पहले से समझ रहे हैं कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की बात करता है तो वहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसको कैलकुलेशन को समझें। तो इसके लिए पहले के जो ट्रांजेक्शन है यानी कि 20 अप्रैल को ये गुड्स सोल्ड किया गया था क्रेडिट में। तो 80,000 की गुड्स सोल्ड वैल्यू प्लस उसमें CGST और SGST वैल्यू ये भी इंक्लूड करें, तो टोटल वैल्यू हमारा एट द रेट ऑफ 6%।
80,000 at the rate of 6%, 4,800 CGST plus 4,800 SGST. तो टोटल वैल्यू 89,600 इतने का गुड्स सोल्ड किया गया। लेकिन अब वो पेमेंट कितना कर रहे हैं अमृतराज इन फुल सेटलमेंट 88,000 का। बैलेंस अमाउंट एज ए डिस्काउंट अलाउड क्योंकि कम अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है तो 1600 एज ए डिस्काउंट। क्लियर है? तो चेक इन हैंड amount rupees 88,000 deposited into bank 88,000 in discount column rupees 1600 सॉरी ऑलरेडी ये डिस्काउंट जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड मेंटेन हो चुका है तो सिर्फ यहाँ पे चेक इन हैंड अमाउंट रुपीज़ 88,000 जितने का चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट 29 ड्यू फ्रॉम द बैंक फॉर सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ रुपीज़ 25,000 ड्यू किया गया बैंक से। सैलरी पेमेंट कर रहे हैं किसको? ऑफिस स्टाफ को। और नेक्स्ट है पेड सैलरी ऑफ द मैनेजर बाय चेक। तो सेम डेट है और ये सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, इसको हम एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं या अलग अलग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर डेट सेम है, टू और मोर अकाउंट एक ही नेचर के हैं यानी कि सैलरी से रिलेट कर रहे हैं तो इसको एक साथ कंबाइंड यहाँ शो कर सकते हैं। 29 को बाई सैलरीज अमाउंट रुपीज़ टोटल वैल्यू 35,000 both are payment made by check 35,000 in bank column. Now transaction complete। अब इस कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए रिसीव्ड साइड और पेमेंट साइड का टोटल करेंगे, बैलेंस चेक करें। तो सबसे पहले रिसीव्ड साइड में टोटल रिसीव्ड टोटल वैल्यू रुपीज़ कैश कॉलम 4,000 40,000 प्लस 30,000 1800 15,000 टोटल रुपीज़ 92,600। कैश कॉलम पेमेंट साइड टोटल पेमेंट 24,000 प्लस 15,000 39,000। 30 अप्रैल को अब ये बैलेंस शो कर सकते हैं हम बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये टोटल रिसीट्स में से पेमेंट माइनस कर रहे हैं। बैलेंसिंग अमाउंट रुपीज़ 53,600। अब इक्वल करें 92,600 एंड 92,600। तो कैश कॉलम कंप्लीट। बैंक कॉलम में अगर चेक करें तो फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड पेमेंट साइड एक्सेस है। ऐसा पॉसिबल क्यों होता है? क्योंकि ओवरड्राउन की फैसिलिटी है। तो पहले क्रेडिट साइड पेमेंट साइड टोटल करें 50,000 प्लस 55,000 3,300 and 3,300 plus 8,000 plus 480 plus 480 20,000 1,200 and 1,200 5,000 plus 35,000 total value 1,82,960 पेमेंट।
बैंक कॉलम रिसिप्ट साइड टोटल 60,000 प्लस 15,000 प्लस 88,000 1,63,000। तो पेमेंट साइड एक्सेस है, बैलेंस 30 अप्रैल को टू बैलेंस कैरिड डाउन माइनस करें 1,82,960 माइनस 1,63,000 अमाउंट रुपीज़ 19,960। अभी फिर से बैंक कॉलम का भी बोथ साइड इक्वल कर दिया गया 1,82,960 1,82,960। तो ये कैश बुक में कैश कॉलम का बैलेंस। नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 53,600 एंड क्रेडिट साइड मई फर्स्ट बाई बैलेंस एज ए ओवरड्राफ्ट बैलेंस बैंक कॉलम 19,960। डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड नील, कोई वैल्यू नहीं है। और डिस्काउंट एज ए क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज़ 1,000।